मेरे सभी सम्मानित किसान भाइयों और किसान बहनों, आपको मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। बोलो धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय और भगवान विष्णु जी की जय, जो हमारे सुप्रीम अन्नदाता हैं। विष्णु विष्णु हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु हर रे प्राणी। तो आज की हमारी 15वीं किसान सभा में हम आज चर्चा करेंगे अपने खुद की, अपने देश की भी। यहाँ सब क्या चल रहा है? भारत देश की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हमारा कृषि व्यवसाय है। यदि कृषि और किसान टूट गया तो ये देश भी अपंग हो जाएगा, टूट जाएगा और बिक जाएगा। आज के हालात हम देख रहे हैं। इस देश का किसान आज बहुत तंगी, बेबसी और गरीबी में जी रहा है। इस देश के किसान कर्जों के बोझ तले दबे पड़े हैं। थोड़ी भूमि बेचकर एक बार कर्जा उतार भी देते हैं तो 2-3 साल बाद फिर उतना ही कर्जा हो जाता है। इसी प्रकार कर्ज उतारने में हमारे किसान अपनी मातृभूमि बेचते जा रहे हैं। उसे आगे भी आशा की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है कि व्यवस्था बदल जाएगी। जैसे हालात अब हैं, अगर यही सिस्टम चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब किसानों की सारी भूमि बड़े बड़े धन्ना सेठ या बड़ी कंपनियां खरीद लेंगी और हम भारतीय किसानों को फिर से इन कंपनियों के नीचे गुलामी का जीवन जीना पड़ेगा। कितने दुख की बात है कि जिस व्यवसाय के दम पर पूरा भारत खड़ा है, जिस देश की कामयाबी और बुलंदी की नींव कृषि है, जो भारत देश का मुख्य व्यवसाय है, उस व्यवसाय को कोई करना ही नहीं चाहता। इस कृषि प्रधान देश में कृषि व्यवसाय को किसान छोड़ने पर मजबूर होते जा रहे हैं। देश की युवा पीढ़ी, देश का होनहार भविष्य इस कृषि व्यवसाय की ओर मुंह भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इस व्यवसाय में सिवाय दुख, तकलीफ, भूखमरी और रुग्णता के कुछ नहीं मिलता। आश्चर्यजनक और दिल दहलाने बात यह है कि कृषि व्यवसाय को छोड़कर पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में समाज का हर वर्ग कामयाब और खुशहाल है। जरा गौर करें, इस देश के नेता लोग अपने बेटे बेटियों को नेता बनाना चाहते हैं। इस देश के व्यापारी लोग अपने बेटे बेटियों को व्यापारी बनाना चाहते हैं। इस देश के सर्विसमैन, नौकरी पेशा लोग अपने बेटे बेटियों को सर्विसमैन बनाना चाहते हैं, नौकरी लगवाना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी वर्ग अपने अपने क्षेत्र में ऐशो आराम और कामयाबी का जीवन जी रहे हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का किसान भी अपने बेटे बेटियों को किसान नहीं बनाना चाहता। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इस देश का किसान भी अपने बेटे बेटियों को किसान नहीं बनाना चाहता। सोचो क्यों? दिन रात मेहनत करने के बाद भी सिवाय दुख, कर्ज, गरीबी और परेशानी के कुछ मिलता ही नहीं। इसलिए सोचो क्या होगा इस देश का। अनाज तो इस देश के हर घर को चाहिए। बिना अनाज इस देश में किसी का चूल्हा नहीं जल सकता। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, संतरी हो या मंत्री हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, काला हो या गोरा हो, देश के हर नागरिक की ज़रूरत है अनाज। लेकिन विडंबना देखिए, इस भारत देश की, यहाँ कोई अनाज पैदा नहीं करना चाहता।
यानी कोई किसान नहीं बनना नहीं चाहता। कृषि व्यवसाय से हर कोई छुटकारा पाना चाहता है। थोड़ा सोचो, जो बुजुर्ग पहले से इस व्यवसाय में लगे हुए हैं सिर्फ वही खेतीबाड़ी कर रहे हैं। नई पीढ़ी तो इसकी ओर मुंह नहीं करना चाहती। और जो खास बात देखने वाली है वो ये है कि हमारे देश और संसार की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए भविष्य में और ज़्यादा अनाज की ज़रूरत पड़ेगी। तब क्या होगा इस देश और दुनिया का? ध्यान से समझो थोड़ी बात को। जनसंख्या ग्रोथ बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड। 7 अरब लोग इस दुनिया में हो चुके हैं। जनसंख्या हर साल ग्रोथ कर रही है और जो किसानों की ज़मीनें हैं उन पर बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़ी इंडस्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी मेगा हाईवे निकाल करके भूमि को घटाई जा रही है। भूमि तो घटती जा रही है, उपजाऊ ज़मीन भी घटती जा रही है। तो अनाज की तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और अनाज कोई पैदा ही नहीं करना चाहता। तो आगे अनाज का एक एक दाना इतना कीमती हो जाएगा। सोना सस्ता होगा लेकिन अनाज महंगा होगा, क्योंकि जीने के लिए अनाज ज़रूरी है, सोना ज़रूरी नहीं है। तो मेरी युवा पीढ़ी, मेरे युवा किसानों से मैं यही निवेदन करता हूँ कि भूमि आपके पैरों से कहीं निकल ना जाए। थोड़े दिन दुख तकलीफ सह लो, खेती में पूरा ध्यान दे दो, खेती बाड़ी करो खुश होकर के, हंस हंस करके, और अपने आप का उत्थान करो। दूसरी बात रही भूख, गरीबी, तंगी और बेबसी की, तो उसकी व्यवस्था मैंने कर रखी है सारी की सारी। आप थोड़ा जागरूक हो, उसके बाद में मैं आपसे एक एक से रूबरू मिलूँगा, व्यवस्था बताऊँगा। पैसे की आपको कभी कोई कमी आएगी नहीं, 7 पीढ़ियों तक पैसे की कमी नहीं आएगी। ये सिस्टम दूंगा मैं आपको। कोई किसानों के पास इतना कुछ है कि सिर्फ उन्हें जागना है, घर में ही पड़ा है आपके धन। 1 एकड़ वाला भी सच्चा करोड़पति होने की मैं गारंटी देता हूँ, होगा। लेकिन जागरूकता पहले ज़रूरी है, ज्ञान पहले ज़रूरी है। हम सबको ज्ञान लेना है, जागना है, समझना है, और धीरे धीरे व्यवस्था को हम चेंज कर लेंगे। कोई परेशानी नहीं है। आपके सर कितना कर्जा है, आपकी हालात क्या है, सिस्टम क्या है, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो गया है। आज की सभा में बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, हमारे सुप्रीम भगवान विष्णु जी की जय, हमारे किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय। विष्णु विष्णु हर्रे प्राणी, विष्णु विष्णु हर्रे प्राणी, विष्णु विष्णु हर्रे प्राणी। अब आप कह रहे हो भी हर वीडियो में ये विष्णु विष्णु हर्रे प्राणी क्यों कर रहे हो? एक एक पैसा इकट्ठा करेंगे तो धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते 1 लाख हो जाएंगे। ये भगवान का नाम है। रोज़ाना इस वीडियो के माध्यम से मात्र 1 सेकंड में ले लेते हैं विष्णु विष्णु हर्रे प्राणी। ये हमारा खजाना बढ़ता जाएगा भगवान के नाम का, और हमारे जीवन में आनंद मंगल ही हो जाएगा। ठीक है सभी मेरे बहनों और भाइयों, जय हिंद, जय।